हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है। हमने स्ट्रेट लाइन जो हमारा चैप्टर है उसको 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जी मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट किया था। तो उसके अंडर शीट में आने वाली जो एक्सरसाइजेस है वो भी बहुत वेल ऑर्डर्ड एक्सरसाइजेस है। हम उनके डाउट्स को स्टडी कर रहे थे। उसमें से एक्सरसाइज 1 हमने ऑफिशियली कंप्लीट किए थे, उसके बाद एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट किया था। अब हम एक्सरसाइज 3 के डाउट्स को स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज 4 ये सभी एक्सरसाइजेस जी मेंस लेवल के हैं। तो इन एक्सरसाइजेस के प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व करते हो तो आप जी मेंस को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो चलो देखो, ये जो प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज 3 में प्रॉब्लम नंबर 1 से 20 तक के डाउट्स आपके सामने बोर्ड पे है। तो हम 1 बाय 1 करके इन डाउट्स को सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम, जबकि प्रॉब्लम्स जी मेंस लेवल के है तो प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिटिकल है, डिफिकल्ट है। आपकी थिंकिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, इवेलुएट करना पड़ेगा, आपको उसे क्या करना है, बढ़ाना है। तो चलो देखो किस तरह से कॉन्सेप्ट को हैंडल करना है, एप्लीकेशन करना है, कैसे एंड तक प्रॉब्लम तक जाना है, कौन से शॉर्टकट से, कौन से मेथड से, कौन से कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है, कैसे यूज करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको सीखना है। क्योंकि जी मेंस के एग्जाम में जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं ये तो नहीं आने वाले। तो आपको यहाँ से आपका नॉलेज जो कॉन्सेप्ट बेस है उसे अच्छे से क्या करना है, बनाना है। क्योंकि आप जितने अच्छे से आपका नॉलेज को बनाओगे तभी आप इन टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे। तो चलो देखो, बड़ी बारीकी से अच्छे से इन वीडियोस को देखो। सो प्रॉब्लम नंबर क्या है, 6। सबसे पहले देखो प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 6, द पॉइंट ए डिवाइड्स अ जॉइन ऑफ अ पॉइंट्स। देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने, ये पॉइंट कौन सा है, -5 1। इस एक पॉइंट हमने लिया एंड 3 5। यहाँ पे एक और पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 5। सो ये जो सेगमेंट बन गई, इस सेगमेंट को -5 1 एंड 3 5 इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को पॉइंट ए डिवाइड करता है इन द रेशो k:1। ए डिवाइड्स अ जॉइन ऑफ -5 1 एंड 3 5 इन अ रेशो k:1। ओके, ऐसे डिवाइड करता है। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी एंड सी आर। तो आपको क्या दिए हैं, कुछ और कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, चलो देखो 1 5 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, 7 -2। ऐसे कोऑर्डिनेट्स सी के दिए हैं रिस्पेक्टिवली। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बी 2 यूनिट्स, और क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 2 यूनिट एंड देन द k इक्वल्स टू। तो आपको क्या करना है, k की वैल्यूज को फाइंड करना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सिंपल है। अब देखो क्या करना है, ये जो पॉइंट है ये -5 1 एंड 3 5 को k:1 डिवाइड करता है। तो यहाँ से आप इंटरनल डिवीजन थ्योरम जो हमने स्टडी किया है उसका यूज करके a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। तो a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे, b के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, c के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे तो आपको a b c तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। जैसे ही तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए तो आप बड़ी आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हो। जैसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करोगे =2 दिया है तो फिर आप k की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। सो प्रॉब्लम जो है उसे कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बताया। तो चलो देखो, इंटरनल डिवीजन का यूज करेंगे। a का x कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे आएगा, k इंटू एक्स कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। एंड y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो चलो देखो x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, k इंटू x2 दैट इज 3k प्लस 1 इंटू -5 दैट इज -5 अपॉन k प्लस 1।
m की जगह पे क्या आएगा k एंड n की जगह पे क्या आएगा 1। तो ये आपका हो गया m, ये हो गया n। अगर a इसे m/n में डिवाइड करता है तो इस तरह का इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है। आपने 10th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है एंड बेसिक लेक्चर्स में भी मैंने बताया था, और स्ट्रेट लाइन का जो आर्टिकल हमने स्टार्ट किया था उसमें भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में मैंने बताया है। तो चलो देखो, x की वैल्यू आपको मिल गई, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। m यानी कि k इंटू y2 दैट इज 5k, 1 इंटू 1 दैट इज +1 अपॉन k +1। इस तरह से आपको a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3k माइनस 5 अपॉन k +1, 5k +1 अपॉन k +1। तो चलो a के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, b के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, c के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है। तो आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या है फॉर्मूला, चलो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये आपका क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूलेशन है। तो चलो, ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये पॉइंट हो गया x2 y2, ये पॉइंट हो गया x3 y3। सो फॉर्मूलेशन में पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या दिया है 2, ये 2 आ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू 2। चलो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया है 2, ये 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 क्या है आपका 3k माइनस 5 अपॉन k +1, y1 क्या है आपका 5k +1 अपॉन k +1, a1 ऐसे ही रहेगा। x2 क्या है आपका 1 5 1, x3 क्या है आपका 7 माइनस 2 1। तो अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये क्या आएगा 3k माइनस 5 अपॉन k +1 इंटू 5 माइनस 2 यानी कि 5 + 2। अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी आपको मैंने डिटेल में समझाया है। क्या किया जाता है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, 5 इंटू 1 5 माइनस 2 इंटू -2 दैट इज -2, सो 5 माइनस -2 दैट इज 5 + 2। ओके, सेकेंड एंट्री नेगेटिव लेते हैं, सो 5k +1 अपॉन k +1 इंटू सेकेंड कॉलम सेकेंड रो को छोड़ देंगे, सो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 7 दैट इज 7। थर्ड एंट्री प्लस लेंगे, सो +1 इंटू थर्ड कॉलम थर्ड रो छोड़ देंगे, 1 इंटू -2 दैट इज -2, 5 इंटू 7 दैट इज 7 5 35 -35। तो चलो देखो, इसे फिर से एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल टू 5 + 2 दैट इज 7, 7 इंटू 3k माइनस 5 अपॉन k +1 माइनस 1 इंटू -7 दैट इज -6, माइनस क्या होगा प्लस 6 इंटू 5k +1 अपॉन k +1 -37। इस तरह से आपको क्या मिला है, कैलकुलेशन मिला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे k +1 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, सो 4 इंटू k, तो क्या मिलेगा आपको 4k + 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 दैट इज 21k माइनस 35 प्लस 6 इंटू 5 दैट इज 30k + 6 माइनस 37 इंटू k दैट इज -37k माइनस 37। तो चलो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 30k + 21k दैट इज 51k, सो 51k माइनस 37k दैट इज क्या मिलेगा आपको 14k माइनस 35 माइनस 37 दैट इज क्या मिलेगा 72 माइनस 72 प्लस 6 दैट इज -66 इज इक्वल टू 4k + 4। तो ये यहाँ आके क्या बनेगा प्लस, ये वहाँ जाके क्या बनेगा माइनस, सो 14k माइनस 4k दैट इज 10k इज इक्वल टू 66 + 4 दैट इज 70, 0 0 कैंसिल होगा, सो k इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 7 मिलेगा। ओके, तो चलो देखो इस तरह से k की वैल्यू जो है वो क्या आएगी 7 आएगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू क्यों मिली है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
के की वैल्यू क्यों मिली है? क्योंकि ये जो एरिया होता है इसका क्या लेना होता है? मॉड लेना होता है। क्या लेना होता है? मॉड लेना होता है। तो इसका मॉड लेंगे तो जब भी हम मॉड निकालेंगे तो इस साइड में हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस और माइनस। तो इस साइड में भी क्या आएगा? प्लस और माइनस। तो चलो देखो इस साइड में क्या आएगा? प्लस और माइनस। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस और माइनस। तो हमने प्लस लेके यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड की है, अब यहाँ पे माइनस लेके आप सेकेंड वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो कैसे लेंगे? प्लस हमने लिया, ये प्लस लिया, ये प्लस लिया, तो हमें ये मिला के की वैल्यू 7 मिली। माइनस लिया तो क्या मिलेगा? -4k - 4 इज इक्वल टू 14k - 66। तो ये जो है यहाँ आएगा, ये जो है वहाँ जाएगा, सो आपको क्या मिलेगा? 18k इज इक्वल टू, ये आके प्लस होगा 66 + 4 दैट इज 62, फिर डिवाइड होगा, सो k इज इक्वल टू 62/18 यानी कि k इज इक्वल टू 31/9। तो इस तरह से आपको सेकेंड वैल्यू भी मिल जाएगी। अच्छे से देखो, मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट, लेकिन ये डिटर्मिनेंट निगेटिव भी आ सकता है। सो निगेटिव ना आए क्योंकि एरिया नेवर भी निगेटिव, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं? मॉड। यहाँ पे मॉड लेंगे तो मॉड जब भी आपको निकालना होता है सामने वाले पे आप क्या करते हो? 2 साइन लगाते हो, प्लस और माइनस। तो हमने क्या किया था? सिर्फ प्लस लेके सॉल्व किया था, हमें के की वैल्यू क्या मिली? 7। लेकिन हमने माइनस लेके सॉल्व किया तो हमें के की वैल्यू क्या मिलेगी? 31/9। इसका मतलब आपका 6 क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या आएगा? सी। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 6 आपका सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है? इफ a cos अल्फा sin अल्फा, देखो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको, a cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, b आपको दिया है, क्या है b कोऑर्डिनेट्स? sin अल्फा माइनस cos अल्फा, sin अल्फा माइनस cos अल्फा, एंड c आपको क्या दिया है? 1 2। c आपको दिया है 1 2। आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, देन एज अल्फा वेरीज द लोकस ऑफ इट्स सेंट्रॉइड इज। तो हमें क्या करना है? यहां से क्या फॉर्म होगा? ट्रायंगल ABC फॉर्म होगा और हमें ट्रायंगल ABC के सेंट्रॉइड का क्या फाइंड करना है? लोकस फाइंड करना है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। अगर इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? x1 y1, इसे x2 y2 एंड इसे x3 y3 बोलेंगे। ओके, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 एंड y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ये क्या है? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। अब हमें सेंट्रॉइड का क्या फाइंड करना है? लोकस। तो लोकस के प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाता है ये मैंने आपको लास्ट कई लेक्चर्स में बताया है। तो फिर से एक बार सुनो, जब भी हमें लोकस फाइंड करना होता है तो जिस किसी का लोकस फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे? एच के बोलेंगे। तो मुझे सेंट्रॉइड का लोकस फाइंड करना है तो मैं उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलूंगा? एच के। तो ये सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब ये हो गया एच के, एंड ए सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट है तो ये हो गया के। तो देखो, जिसका लोकस फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट्स को एच क्या बोलते हैं? एच के बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे? एच हमें मिल गया, के हमें मिल गया, x1 x2 x3 y1 y2 y3 हमें पता है, तो इन फॉर्मुलेशंस में उसे पुट करेंगे। तो चलो देखो, एच ऐसे ही रहेगा, एच इज इक्वल टू x1 + x2 + x3। सो क्या मिलेगा? cos अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 1 अपॉन 3। सो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 3h इज इक्वल टू, ये 1 यहाँ आके माइनस होगा, -1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा। ओके, नेक्स्ट क्या मिलेगा? k इज इक्वल टू y1 y2 y3। y1 क्या है? साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस 2 अपॉन 3। तो ये 3 आके मल्टीप्लाई होगा, सो 3k, ये 2 आके माइनस होगा, -2 इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब देखो हमें यहाँ से क्या मिला?
दो एक्सप्रेशन मिले। तो देखो अब हमें क्या करना है, एच एंड के में इक्वेशन ऑब्टेन करना है, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट हमें अल्फा को क्या करना है, इलिमिनेट। तो हम इसका स्क्वायर बनाएंगे, इसका भी स्क्वायर बनाएंगे एंड दोनों को ऐड करेंगे। सो ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। सो स्क्वेयर करने के बाद क्या मिलेगा, 3h - 1 ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा, चलो इसका स्क्वेयर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वेयर, यानी कि क्या होगा, कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा। ओके, उसके बाद इसका स्क्वायर बनाएंगे तो क्या मिलेगा, 3k - 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों की क्या की, एडिशन। सो एडिशन के बाद क्या मिलेगा, 3h - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3k - 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज 1। तो आपको क्या मिलेगा, चलो देखो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सो 3h - 1 ब्रैकेट स्क्वायर क्या आएगा, चलो देखो किया तो क्या मिलेगा, 3h का a - b ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे। सो 3h का स्क्वायर क्या आएगा, 9h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3h 6h इंटू 1 दैट इज 6h प्लस 1 प्लस 3k - 2 ब्रैकेट स्क्वायर, 3k का स्क्वायर क्या आएगा, 9k स्क्वायर। सो 3k इंटू -2 दैट इज -6 इंटू 2 दैट इज -12k प्लस 4 इज इक्वल टू 2। तो क्या होगा, चलो देखो 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 6h माइनस 12k, ये 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5, ये 2 ये आएगा माइनस 5 - 2 दैट इज प्लस 3 इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3h स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया जिसमें किसी भी तरह का अल्फा की कोई भी टर्म नहीं है। तो अब हमें लोकस बड़ी आसानी से मिल जाएगा। क्या करना है, h की जगह पे x एंड k की जगह पे y पुट करना है। सो 3 कॉमन लिया, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके लोकस का आंसर। तो चलो देखो बड़ा सिंपल है, लोकस का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो क्या करना है, जिस किसी का लोकस फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट्स h के एज्यूम करने हैं। सो h के एंड कुछ तो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल में आपको एक्सप्रेशन मिलेगा जैसे यहाँ पे मिला था। ओके, उसके बाद जो वेरिएबल है दैट इज अल्फा, उसे क्या करना है, इलिमिनेट करना है। तो हमने स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करके दोनों को क्या किया, इलिमिनेट किया। तो इलिमिनेशन के बाद आपको सिर्फ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें h है, k है, लेकिन किसी भी तरह का कोई कांस्टेंट यानी कि अल्फा नहीं है। सो इस तरह से आपको एक्सप्रेशन मिलने के बाद h की जगह पे x पुट करना है एंड k की जगह पे y पुट करना है, तो आपको आपका जो रिक्वायर्ड लोकस है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सो प्रॉब्लम नंबर 7 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो। प्रॉब्लम नंबर 8, सो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है, द पॉइंट्स विथ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स दिए आपको 2a 3a, उसके बाद क्या दिया है 3b 2b एंड थर्ड कोऑर्डिनेट्स आपको दिया है c आर कोलिनियर, और बाद में लास्ट में आपको क्या दिए हैं, ऑप्शंस। तो चलो देखो ये 3 पॉइंट्स आपको क्या बताए हैं, कोलिनियर। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है, नो वैल्यू ऑफ ABC फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ABC आर EBHP, HP यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, अगर ABC ये कहाँ पे होते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज AP में। ओके ना, अच्छे से देखो, अगर ABC AP में होते हैं तो क्या होता है, ट्वाइस द मिडल इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इज इन दोनों की सम इसके कितने आती है, ट्वाइस आती है। अगर ABC कहाँ पे है, AP में। अगर ABC आपके कहाँ पे है,
जीपी में, जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर ए बी सी जीपी में होते तो स्क्वायर ऑफ द मिडल यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी होते हैं। अगर अच्छे से देखो ए बी सी कहाँ पे होते हैं, एचपी में, एचपी यानी कि क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं लेना है, अच्छे से देखो एचपी यानी कि क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर ए बी सी एचपी में है तो फिर क्या होता है, ट्वाइस 1 अपॉन मिडल यानी कि ट्वाइस 1 अपॉन बी। देखो ट्वाइस रेसिप्रोकल ऑफ बी इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। अच्छे से देखो 2 इंटू 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी, तब ए बी सी कहा जाते हैं एचपी में। तो ये तीनों प्रोग्रेशंस को आपको, इन तीनों प्रोग्रेशंस की आपको हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, तो आप इसे अच्छे से जान लो, समझ लो, कब ए बी सी एपी में है, कब ए बी सी जीपी में है एंड कब ए बी सी एचपी में है। इन कंडीशंस को अच्छे से याद रखो। अब देखो यहाँ पे हम इस क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। अब आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं और बोला है कि तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है वो क्या है, कोलिनियर है। सो कोलिनियर अगर है तो आपका प्रॉब्लम बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कोलिनियर है मतलब क्या, ए बी सी, ऐसे हमने 3 पॉइंट्स लिए, ए क्या हो गए, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आ गए, तो इसका मतलब इसके ट्रायंगल का एरिया, इनसे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0। इसका मतलब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये जो डिटर्मिनेंट होगा ये ऑब्वियसली क्या बनेगा, 0। देखो कितना सिंपल है। तो अगर ये कोलिनियर है तो ये डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। हमने बेसिक लेक्चर्स में भी देखा था, उसके बाद जब स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था उसमें भी कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में हमने जाना था, एक कंडीशन हमने स्टडी की है, बहुत सारी कंडीशंस हमने स्टडी की है। ये डिटर्मिनेंट 0 होगा, या फिर इसे ए बोला, इसे बी बोला, इसे सी बोला, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी भी होगा। तो आप चाहे कोई भी टेक्निक अपनाओ, इससे ज्यादा आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये भी होगा, या फिर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ऐसा भी होगा। तो चलो देखो, आप इसे यूज करो या फिर इसे, मैं इसे यूज करूंगा। स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 दैट इज 2b माइनस 3a अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 3b माइनस 2a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट इज cb माइनस 2b अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज c माइनस 3b। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2b माइनस 3a इंटू सी माइनस 3b इज इक्वल टू c माइनस 2b इंटू 3b माइनस 2a। देखो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया एंड ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। सो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2b इंटू सी दैट इज 2bc, 2b इंटू माइनस 3b माइनस 2 इंटू 3 6, b इंटू b b स्क्वेयर माइनस 3a इंटू सी दैट इज 3ac माइनस माइनस प्लस 9ab इज इक्वल टू c इंटू 3b दैट इज 3bc, c इंटू माइनस 2a दैट इज माइनस 2ac माइनस 2b प्लस 3b माइनस 6b स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 2b इंटू a दैट इज 4ab। तो इसे क्या करना पड़ेगा, अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 2bc, यहाँ पे देखो 3bc, तो ये वहाँ जाएगा तो यहाँ पे bc रहेगा सिर्फ, ओके, 3bc माइनस 2bc दैट इज bc। यहाँ पे देखो माइनस 3ac, यहाँ पे माइनस 2ac, ये वहाँ जाएगा तो प्लस होगा 3ac माइनस 2ac दैट इज प्लस ac। अब माइनस 6b स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर क्या होंगे, कैंसल। अब ये 4ab यहाँ आएगा तो माइनस होगा, 9ab माइनस 4ab दैट इज आपको क्या मिलेगा, 5ab। अब हम क्या करेंगे, थ्रू आउट abc से डिवाइड करेंगे। देखो हमारे पास क्या मिला है, अब हम थ्रू आउट abc से डिवाइड करेंगे। सो 5ab अपॉन abc इज इक्वल टू bc अपॉन abc प्लस ac अपॉन abc। सो ac कैंसिल होगा, bc कैंसिल होगा, ab कैंसिल होगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 अपॉन c इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये नीचे जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन c बाई 5
न्यूमरेटर जो है उसे हम डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सो 2 इंटू 1/2c/5 इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देखो क्या है, 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 2 इंटू 1/b। अगर ऐसा होता है तो a b c कहा जाते हैं HP में। तो यहाँ पे देखो 1/a दैट इज a आ गया, प्लस 1/b दैट इज b आ गया। ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट, देखो ये फर्स्ट है ये थर्ड है, ये फर्स्ट है ये थर्ड है, सो ये b आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 इंटू 1/this दैट इज 2c/5। सो क्या हो गया, देखो रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट प्लस रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस रेसिप्रोकल ऑफ मिडल। अच्छे देखो कंडीशन, रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट प्लस रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड इज इक्वल टू ट्वाइस रेसिप्रोकल ऑफ मिडल, देन ए या आएगा बी या आएगा सी, ए बी सी इन HP। यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट यानी कि क्या आएगा ए, रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड यानी कि आएगा सी, एंड ट्वाइस रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड यानी कि 1 ऑफ क्या आएगा 2c या आएगा b 2c/5। सो a 2c/5 एंड b ये तीनों क्या होंगे HP में। तो ऑप्शन देखो कौन सा आएगा, a 2/5c एंड b आर इन HP, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलो देखो, प्रॉब्लम नंबर 9। कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बार बार क्वेश्चंस में आने वाले हैं। तो आपको AP क्या है, GP क्या है, HP क्या है, इसे अच्छे से समझना पड़ेगा। उसका जो सीक्वेंस है फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखो AP में कब आता है, जब ट्वाइस द मिडल इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट। GP में कब आता है, स्क्वायर ऑफ द मिडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। एंड GP में कब आता है, जब ट्वाइस द रेसिप्रोकल ऑफ मिडल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट प्लस रेसिप्रोकल ऑफ लास्ट। ये समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है, A stick of length 10 units rests against a floor and a wall of a room। चलो देखो ये फ्लोर है एंड ये वॉल है, दोनों के बीच क्या होता है 90 डिग्री, और यहाँ पे एक स्टिक है, ये क्या है आपकी स्टिक जिसकी लेंथ कितनी है 10 है। If the stick begins to slide on the floor, अब ये जो स्टिक है ये क्या हो रही है, स्लाइड ऑन द फ्लोर, मतलब ये पीछे जा रही है। तो चलो देखो मतलब स्टिक कुछ समय बाद ऐसी होगी, फिर कुछ समय बाद ऐसी होगी, फिर कुछ समय बाद ऐसी होगी। अब देखो देन द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट इज, तो चलो देखो फिर से प्रॉब्लम को देखेंगे। ये आपका ऑल है, ये आपका फ्लोर है, ये आपकी स्टिक है जिसकी लेंथ 10 है। अब ये क्या होगी, स्लाइड होगी, मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो स्लाइड होगी मतलब ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो चलो देखो ये जो पॉइंट है जब वो रेस्ट पे थी तो ये जो पॉइंट है ये एक्स इंटरसेप्ट होगा यानी कि A0, ये जो पॉइंट है ये y इंटरसेप्ट होगा यानी कि 0B। ओके, तो यहाँ पे इसका कहीं पे क्या होगा मिडल पॉइंट। अब देखो फिर से लोकस का क्वेश्चन है, सो सेम स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करेंगे। जब भी हमें लोकस फाइंड करना होता है, जिसका लोकस फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट्स को H के एज्यूम करेंगे। लोकस किसका फाइंड करना है, मिड पॉइंट का। सो ये जो स्टिक है इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट प्लस x कोऑर्डिनेट अपॉन 2, a प्लस 0/2 दैट इज a/2, b प्लस 0/2 दैट इज b/2। तो ये आ गया उसका मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट को हम क्या एज्यूम करेंगे H के, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका लोकस फाइंड करना है। सो हमें क्या मिलेगा, H इज इक्वल टू a/2 एंड k इज इक्वल टू b/2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2h एंड b इज इक्वल टू 2k। ऐसा हमें क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा। अब देखो ये जो स्टिक है ये स्टिक ऐसे स्लाइड होगी, चलो क्या होगी, स्लाइड होगी। तो क्या होगा, a एंड b की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, ये जो स्लाइड है, ये जो स्टिक है इसकी लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी। तो स्टिक की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखो यहाँ पे स्टिक है, ओके ना, इस स्टिक की लेंथ कितनी है t। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या लिया हमने 0a, ये पॉइंट क्या लिया था 0b। सो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो स्टिक की लेंथ मिलेगी, और स्टिक की लेंथ कितनी है 10।
सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, a माइनस जीरो, ये वाइट देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो क्या मिलेगा, डिस्टेंस 10 इज इक्वल टू x2 क्या है, a माइनस जीरो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, स्क्वेयरिंग किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आएगा। लेकिन a की वैल्यू क्या है, 2h ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है, 2k ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 100। देयरफॉर 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 100। देयरफॉर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 4 कॉमन लिया हुआ जाके डिवाइड होगा इज इक्वल टू 25। तो चलो देखो a एंड b हमारे पास क्या थे, कांस्टेंट, ओके। एच के क्या है, लोकस ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ स्टिक। अब क्या हो रहा है, हमें क्या करना था, मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना था। तो स्ट्रेटेजी क्या है, मिड पॉइंट जो है, लोकस जो है उसे एच का एज्यूम करो, एच का एज्यूम करने के बाद ऐसा एक्सप्रेशन ऑब्टेन करो कांस्टेंट के बीच में, यानी कि रिलेशन। अब इसमें से ए एंड बी को रिप्लेस करो, तो हमने ए एंड बी को यहाँ पे रिप्लेस किया तो हमें क्या मिला, ऐसा एक्सप्रेशन मिला जिसमें एच के है लेकिन कांस्टेंट्स नहीं है। तो सिंपली एच की जगह पे एक्स पुट करेंगे, के की जगह पे वाई पुट करेंगे, ये आ गया आपका लोकस का इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आपका आंसर होगा, यानी कि आंसर होगा बी। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 9 जो है वो भी सॉल्व हो गया। तो आपको अब लोकस के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं इसके बारे में पूरी आइडिया आ चुकी होगी। तो आप बाकी के प्रॉब्लम्स में इसे अप्लाई करके देख सकते हो या फिर सेम प्रॉब्लम खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो।